आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से जो भी पूजन, साधना, नियम धर्म हम करते हैं देवी शक्ति के लिए या भगवान की शक्ति आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, तो उनमें हम कई बार एक दूसरे को कहते हैं कि आपको अंधी श्रद्धा है। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से उन सब नियम कर्मों को, धर्म को देखेंगे और समझेंगे तो आपको प्रमाण के तौर पे सत्यता और विश्वास प्राप्त होगा, जिसमें कि मैं आपको सबसे प्रथम बताती हूँ तुलसी के बारे में। तुलसी का चरणामृत उत्तम है। कारण यह है कि इसमें अनेक ऐसे तत्व मिलते हैं जो आपको बुखार, सर्दी, खांसी आदि से बचाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना, पानी में से आती हुई सूर्य की किरणों की तीव्रता कम होती है, जो नेत्रों के लिए लाभप्रद है। सूर्य स्नान भी शरीर में खून के उचित गति से बहाव के लिए आवश्यक है। रेशमी या फर वाले कपड़े को रगड़ने से विद्युत उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत के आधार पर पूजा के समय मृगछाल का आसन उत्तम होता है। शरीर व मृगछाल के घर्षण से उत्पन्न विद्युत शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है। सिर के मध्य में ब्रह्मरंध्र या दशम द्वार होता है। यहाँ चोट लगने से मृत्यु तक हो सकती है, अतः इस स्थान की सुरक्षा हेतु शिखा रखी जाती है, जिसको कहते हैं कि शिखा बंधन या सिर पे चोटी रखना। मध्यमा उंगली का सीधा संबंध हृदय से होता है, इसलिए माला जपते समय मध्यम उंगली का प्रयोग किया जाता है। माला फेरते समय अंगूठे व उंगली के मध्य घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है, जो धमनियों द्वारा होकर सीधे हृदय चक्र को प्रभावित करती है, जिससे चंचल मन स्थिर हो जाता है और साधना में एकाग्रता प्राप्त होती है। चुंबकीय विद्युत प्रवाह की दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर होती है। मरने के बाद भी कुछ क्षणों तक प्राण मस्तिष्क में रहता है, अतः शमशान में उत्तर दिशा में सिर करके लिटाने से ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाता है। उत्तरी ध्रुव के तीव्र चुंबकत्व के कारण मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होती है, अतः उत्तर की ओर सिर के करके नहीं सोते, बल्कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंध की मात्रा होती है। शंख में भरे जल को छिड़कने से वस्तुएं रोगना रहित हो जाती हैं। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सर्दी में उष्णता व गर्मी में शीतलता देता है। पीपल पत्तों के स्पर्श से वायु मिश्रित संक्रामक वायरस नष्ट होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसकी छाल, पत्ते व फल आदि से अनेक प्रकार की रोगनाशक दवाएं बनती हैं। गौमूत्र में पारद और गंधक के सात्विक गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल करने से प्लीहा और यकृत रोग नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र से कैंसर रोग नष्ट हो जाता है। मस्तिष्क के अधिक उपयोग से ललाट के मध्य भाग में पीड़ा उत्पन्न होती है। चंदन का तिलक ज्ञान तंतुओं को शीतलता प्रदान करता है, जिससे सिरदर्द नहीं होता। ब्रह्मरंध्र अधमी नामक मर्म स्थन के ठीक ऊपर स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का यह भाग कोमल होता है। सिंदूर में पारा होता है, जिससे कि पारे की धातु स्त्रियों के शरीर की विद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है तथा मर्म स्थल को बाहरी दुष्प्रभावों से बचाता है। ताली बजाने से वर्जिश, एक्यूप्रेशर हो जाने से शरीर के अनेक रोग समाप्त हो जाते हैं। जब हम भजन कीर्तन में ताली बजाते हैं, आरती में भी कई लोग ताली बजाते हैं, तो एक्यूप्रेशर की पद्धति हमारे शरीर को प्रभावित करती है, तो हमारे रोगाणु कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। धर्मप्राण भक्तों द्वारा नदियों में सिक्के डालना व्यापक आलोचना का विषय बना हुआ है। ये इसलिए कि तथाकथित आलोचक वर्ग इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि प्राचीन युग में नदी नाले ही पेयजल के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। सिक्के, सोना, चांदी,
तांबा अथवा एल्युमिनियम के होते थे। इनमें से प्रत्येक धातु से जल शुद्ध होती थी। स्वर्ण भस्म पौष्टिक व आरोग्यकर होती है। शरीर में तांबे की मात्रा 0.1 से 0.15 तक होना अनिवार्य है। जल शोधक फिटकरी का निर्माण एल्युमिनियम के यौगिक से हुआ है। इनके तत्व जल के द्वारा शरीर में पहुंचकर उपापचयी क्रियाओं में लाभदायक होते हुए सिलिकोसिस रोग दूर करते हैं। नवग्रह के दुष्प्रभाव को क्षीण करने के लिए नग युक्त अंगूठियां धारण की जाती हैं। विभिन्न नग स्टोन में कॉस्मिक रेज जागतिक रश्मियां तरंगें अधिक संचित रहती हैं जो निकलती रहती हैं। इन रश्मियों के विभिन्न रंग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे और इनके रंग विभिन्न हानिप्रद तरंगों के दुष्प्रभाव से बचाते हैं तथा उन तरंगों को सुप्रभाव में परिणत करते हैं। यह कॉस्मिक रेज थेरेपी दिव्य किरण चिकित्सा का अंग है। शरीर रचना के अनुसार छींक तभी आती है जब वायुमंडल के एक सीमित क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए अति सूक्ष्म किंतु हानिप्रद रोगाणु रजकण मिर्ची आदि वानस्पतिक तत्व उपस्थित रहते हैं। ये हवा के झोंकों के साथ साथ इधर उधर हवा में तैरते रहते हैं। सम्मुख छींक आने पर कुछ देर तक रुक जाने से उक्त तत्वों के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। पृष्ठभाग की छींक इसलिए अशुभ नहीं होती कि यात्रा विपरीत दिशा में होने से उधर कीटाणु नहीं रहते। धर्म विज्ञान शोध संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक चैतन्य जी के अनुसार आदिदेव शिव पर जलार्पण अभिषेक करने से विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है। इससे रोगाणु सहज समाप्त हो जाते हैं। शंखनाद घटाध्वनि नाद मंत्र से शंखनाद घंटाध्वनि व नाद मंत्र से पराशक्ति को विभव मिलता है। इस प्रकार व्यापक हित में धार्मिक जन का यह लघु सहयोग माना जाएगा कि सही जानकारी और सही ज्ञान अपने आप में समाहित करें और जनता में इसे प्रचारित करें। जय माँ कामाख्या जी।